कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। देखो जेबी, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार कहा है कि श्यामलाल जी की बातों में नहीं ना आया करो। लोगों की बातों में आ जाना ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारी बातों में भी तो आ गया। मैं आई तुम्हारी बातों में, तुम कहाँ आए? तुम्हारी चाल में आया, तुम्हारे जाल में फंसा। प्रिंस पर झूठा इल्जाम लगाने से तसल्ली नहीं ना हुई जो मेरे पर लगाने चले हो। वो इल्जाम तो सही है। नहीं जेबी, मेरे को तो ताज्जुब होता है कि तुम इस पर यकीन किस तरह कर रहे हो। प्रिंस तो तुम्हारे भरोसे का आदमी है। अब तो मुझे अपने पर भी भरोसा नहीं रहा। देखो जेबी, तुम्हें तो पता है कि प्रिंस मेरे को आप अच्छा नहीं ना लगता, लेकिन रोशन भले ही हेराफेरी कर ले, प्रिंस कभी नहीं कर सकता। तुम कर सकती हो बबली? मतलब तुम्हें भरोसे लायक मानना चाहिए कि नहीं? इस तरह सब पर शक करने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे जेबी। यही तुम लोग चाहते भी हो बबली। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं? पहेलियां मत बुझाओ। इस पहेली का हल तो तुम मुझसे बेहतर जानती होगी कि तुमने प्रिंस और उसके भाइयों को मेरे क्या क्या भेद दिए, उनके कहने पर कब धोखे से किन कागजात पर दस्तखत करा। मैंने? तुम्हें तो पता है जेबी कि मेरा अब उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहा। ज्यादा नहीं, बस इतना ही मतलब रहा कि रोजाना शाम को जाकर प्रिंस के बड़े भाई को मेरे खिलाफ रिपोर्ट दे आती है। रब की सौगंध, ये झूठ है जेबी। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मिस्टर कुलभूषण के क्वार्टर से बाहर निकलते देखा। 4 दिन पहले ना वो इस तरह हुआ कि सहारनपुर से मौसी ने प्रिंस की माताजी के लिए कुछ चीजें भिजवाई थी। देखो बबली, प्रिंस की तरफ से तुम काफी सफाई दे चुकी हो, अब अपनी तरफ से देने का सिलसिला शुरू मत करो। बाय बाय। जब तक चला अच्छा ही चला ये सिलसिला। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये क्यों नहीं कहते कि तुमने कभी चाहा ही नहीं कि यह सिलसिला आगे चले? तुम्हें तो बस एक बहाने की तलाश थी। हकीकत को बहाना कहती हो? देखो जेबी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुमने जो कुछ दिया आप दिया, जबरदस्ती दिया, और अब बेइज्जत करके सब कुछ छीनना चाह रहे हो। मैं कुछ नहीं छीन रहा हूं बबली। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा एक कमरा सब बरकरार रहेगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी जिंदगी में अलबत्ता जरूर एक कमी थी और रहेगी, क्योंकि मैं समझता था उसे तुम पूरा करोगे। जेबी, इस तरह मत जाओ। मैं अब भी कहती हूँ कि ये सच नहीं, गंदा मजाक है। मैं तो अपने छोटे से दायरे में बैठी हुई थी, बाहर के खतरों से अपने को अच्छी तरह से आगाह कर चुकी थी। तुम्ही ने आकर मेरी उंगली पकड़ी, तुम्ही ने कहा कि चली आओ, कोई डर नहीं। और अब इस अंधेरे के कगार पर लाकर छोड़ देना चाहते हो। इसी खूबसूरत जुमले पर तुम्हारे खूबसूरत धोखे का दी एंड मान लें तो कैसा रहे? खूबसूरत लड़की। धोखा तो मेरे और रोशन के साथ हुआ है प्राची। क्या धोखा हुआ? रोशन इस बात से इनकार कर सकता है कि वो कालाबाजारी करता है? वो धंधे व्यापार में है पुत्र, उसमें 50 तरह के लोगों से पाला पड़ता है, 50 तरह के काम होते हैं। तो फिर भुगते सजा। आप मेरे से क्यों कहते हो कि इस मामले में फिर से गौर कर? पुत्र, मैंने तो सिर्फ ये कहा, ये श्यामलाल कोई अच्छा इंसान नहीं है। आगे भी उसने हमारे सतबीर को फंसाने की कोशिश की है। माता जी, तो मैंने तो नहीं ना कहा कि जाकर फंस। भूषण, फॉर हेवन्स सेक, तुम यहाँ फिर बैठ गए
चलना नहीं है? मम्मी जी और बच्चे बंगाली मार्केट में हमारी राह देख के हैरान हो रहे होंगे। बस 1 मिनट में चलता हूं। मेरे को तो लगता है इन लोगों की गालियां खाए बगैर तुम्हारी रोटी हजम नहीं ना होती। हमारी तरफ पुत्रों को गालियां निकालने का रिवाज नहीं ना है बीबी रानी, और ना ही भाइयों को दुश्मन समझने का। मैंने तो भूषण को यही पूछने के लिए बुलवाया था, क्या तेरे को अपना भाई सतबीर हैवान और वो श्यामलाल फरिश्ता नजर आता है? माताजी, मेरे को तो वो दस्तखत नजर आते हैं जो सतबीर ने इकबालिया बयान पर किए हैं। मैंने आपको बताया तो प्राजी, वो मेरे से धोखे से कराए गए थे। अदालत को बताना, अदालत कर देगी बरी। अदालत में पता नहीं क्या हो पुत्र, ये तेरे भाइयों का सवाल है। भाइयों का मामला है इसलिए दबा दे केस, हो जा बदनाम। ऐसा किसने कहा बीबी रानी? हम तो यही कहते हैं कि जल्दबाजी ना कर, श्यामलाल होरी की चाल में मत आ। चाल तो जरूर है, मगर पता नहीं किसकी। आप कहना क्या चाहते हो परछाई जी? कहा तो हाथ और बंदों से जाता है। हमें बेहया समझते हो आप, और हमें बेवकूफ समझते हो तुम। प्लीज लोचन, प्लीज कीप आउट ऑफ दिस, वरना कल रात की तरह बदमजगी हो जानी है। जो मैंने बीच में नहीं पढ़ना है तो इन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बना ले जाना है। अगर मामला रफा दफा ही करना था तो उस दिन करना था जिस दिन मम्मी जी ने बताया कि श्यामलाल इतनी बड़ी रकम इसके लिए देने को तैयार है। तब तो तुमने हमें डांट दिया, अब इनकी क्यों सुन रहे हो? हम और कुछ नहीं कह रहे हैं बीबी रानी, सिर्फ यही समझा रहे हैं कि श्यामलाल ने भूषण की घूस ना लेने का बदला सतबीर से लिया है। ये तो रब ही जानता है कि क्या हुआ है। तुमने श्यामलाल का यहाँ आना बंद कर दिया, दूसरे आने लगे। कौन आने लगे? क्या कहते जा रहे हो आप? बल्कि किसी के आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ के एक बंदे को तो उन्होंने अपने यहाँ नौकरी दे छोड़ी थी। आप मेरी बकवास कर रहे हो परछाई जी। तू मत बोल सत। देखो बीबी रानी, यहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ एक दिन लाला वृषभान आए, और वो भी किसी और वजह से। किस वजह से? किसी पुरानी बात के बारे में पूछने आए थे। उनसे हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। पुराने ताल्लुकात का पहले पता नहीं चला, और जैसे ही पता चला तो सारों ने मिलकर सलाह की। सोचा कुलभूषण तो इस तरह मामला रफा दफा करेगा नहीं, क्योंकि वो असूलों का पक्का है। आप तो उनके भाइयों को घसीट लो, फिर हम मनवा लेंगे। आपने माताजी पिताजी की शान के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो मैंने आपकी जबान खींच लेनी है। तो उसकी भी सजा मिल जानी है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग पर मिली है। मेरा सत बेकसूर है और दुनिया की कोई ताकत उसे सजा नहीं दे सकती। सत और रोशन तो कसूर करके भी बेकसूर है। हाँ, भूषण से उनका मामला दबवाकर बेकसूर भूषण को जरूर कसूरवार बनवा देना है। इस सपने में भी अपने किसी पुत्र का बुरा नहीं चाह सकती, और ना किसी को उनका बुरा करने देना है। सुना? मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं माता जी, मगर इस मारे तो अब आप समझे ना कितना शातिर है ये प्रिंस। अजी, मैं तो पहले ही दिन से समझ गई थी, बस मंगला ही रही ना समझ की ना समझ। वो तो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही ना होती। देखो जी, इस तरह प्रिंस की तरफदारी करके बिटिया ने जय के मन में बेकार का शक डाल दिया और वो कुछ उल्टा सीधा कह बैठा। इसका मतलब ये तो ना है कि उस नास पीटे प्रिंस की वजह से 2 शरीफ खानदानों के बच्चे आपस में लड़ जाएं और सारी बिरादरी में बदनाम हो जाए। हमारी मंगला ने बदनाम वाली क्या बात की है? किया तो जय ने भी कुछ ना है, किया धरा तो सब उस प्रिंस का है। लेकिन आप सोचो कि अगर प्रिंस की वजह से मंगला ने मंगनी तोड़ी तो लोग बाग तो यही कहेंगे कि प्रिंस से उसका कोई फसावड़ा है। यही मैं भी कहती हूँ, लेकिन इन बाप बेटी की अकल में तो कुछ आता ही ना है। बिरादरी वाले सामने तो शाबाशी दे रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं बदनाम। देखो जी, मैं लाला ब्रिजवान जितना मॉडर्न तो ना हूं, मगर मैं भी उनकी तरह यही सोचता हूं कि ब्याह शादी के मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। अजी, हमारे लाला जी बेचारे तो इसी गम में बीमार पड़ गए। वो तो अब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जय और मंगला की शादी हो जाए। भैया, मैं तो मंगला को समझा समझा के हार चुका। अजी, मैं समझा दूंगा उसे, आप बुलाओ जरा। वो तो
इस वक्त घर में ना है, किसी सभा में गई हुई है। अजी मुझे कौन जल्दी है, मैं इंतजार कर लूंगा। लोचन प्लीज हरी अप। जी सुनिए, ये मिस्टर कुलभूषण का क्वार्टर कौन सा है? जी यही है, और मैं कुलभूषण हूं। आपकी तारीफ? मैं मंगला, हर्षरंदास बर्फ वाले की बेटी। मेरे घर आने की तकलीफ कैसे की? जी मेरे को सतबीर जी से मिलना था। जाहिर है, किसी को सतबीर जी से, किसी को रोशन जी से। जी अरे मंगला बेटी, नमस्ते। बाहर क्यों खड़ी है, भीतर आना। मंगला बेटी, जो इन्होंने इसी तरह शहर के रईसों से नाता जोड़ते जाना है, तो जल्द ही आप भी बहुत रईस हो जाना है। कंगला तो हमें ही रह जाना है। सत पुत्र, मंगला आई है। अरे आओ जी। मंगला जी। तबीयत खराब है क्या? नहीं जी, ऐसी झपकी आ गई थी। सारी रात जागता रहा, बहुत परेशान है बेटी। इसे एक झूठे मामले में फंसा दिया है दफ्तर वालों ने। मैंने तो अभी सुना, पहले दफ्तर फोन किया, मालूम हुआ सस्पेंड हो गए हैं, तब यहाँ आई। आपने यहाँ नहीं आना चाहिए था मंगला जी। जेबी साहब को खबर लगनी है तो उन्होंने मेरे से और भी ज्यादा खफा हो जाना है। आप जेबी से मिले? इनकार कर दिया जी उन्होंने मिलने से। लाला जी से मिलना चाहा, मगर किसी ने भीतर नहीं घुसने दिया। बेटी, तेरा तो वहां आना जाना है, तू ही कुछ कर। नहीं जी, मंगला जी ने पैरवी की तो मामला और भी बिगड़ जाना है। मगर क्यों भला? जरा सतबीर जी से सुन लूं क्या हुआ, फिर जेबी से बात करूंगी। धोखा हुआ है बेटी, धोखा। सतबीर है, उसे थाने बुलाया है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सबसे ईमानदार और नेक पुत्र को पुलिस चोरी के इल्जाम में ले जाएगी। तो अब तुम मुझे धोखेबाज का खिताब देने आई हो? मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि उस कागज पर प्रिंस से धोखे से दस्तखत कराए गए। प्रिंस कोई बच्चा है, अनपढ़ है? मैंने तुम्हें बताया ना उसे किस तरह दस्तखत कराए गए। प्रिंस की उल्टी सीधी सफाई पर यकीन कर सकती हो, मेरी बात पर नहीं। इसे ही कहते हैं प्यार में अंधा हो जाना। तुम नफरत में अंधे हो रहे हो जय। तुमने ये मान लिया है मैं प्रिंस को चाहती हूँ, इसलिए तुम उससे नफरत करने लगे हो। नहीं मंगला, जितना तुम प्रिंस को चाहती हो उससे ज्यादा मैं चाहता हूं। बिना बात सताना ही क्या तुम्हारे चाहने का सबूत होता है? इसी कविता में तो मार खा गया मैं। और सुनाओ, कैसी चल रही है गोष्ठियां? जय, मैंने तुमसे शादी के लिए मना की तो तुम्हारी इसी बेरहमी की वजह से। जब तुम्हें रहमदिल प्रिंस मिल गया तब मेरी बेरहमी का गम क्या? जय, मेरे फैसले का प्रिंस से कोई संबंध नहीं है, तुम उससे बदला मत लो। अगर मुझे कसूरवार समझते हो तो मुझे सजा दो, प्रिंस को नहीं। तुम भले ही कुछ भी समझती रहो मंगला, मैं ना बेरहम हूं और ना किसी को सजा देना चाहता हूं। सच तो यह है कि मैं बहुत नादान हूं। तुमने और प्रिंस ने मिलकर मुझे इस नादानी की सजा दी है। प्रिंस ने फर्म को बदनाम करवाया और तुमने मुझे। प्रिंस ने फर्म के लिए मेहनत की, मुनाफा कमाया, इसीलिए तुम्हारे पापा ने उसे तरक्की दी। और बदनाम मैंने तुम्हें नहीं किया, तुमने मुझे किया। तुमने लोगों से मेरे और प्रिंस के बारे में कहा। मैंने तब कहा जब तुमने मेरे और बबली के बारे में झूठा इल्जाम लगाया। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? नहीं। उससे भी धोखा करना चाहते हो? धोखा मेरे साथ हुआ है, प्रिंस और बबली ने मिलकर किया है। मंगला, तुम अब भी समझने की कोशिश करो, ये लोग हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बर्बाद तो तुम कर रहे हो उसे। जय, प्लीज प्रिंस को बिना बात इस तरह बेइज्जत मत कराओ।
तुम नहीं समझोगी मंगला कि बदला मैं नहीं प्रिंस वगैरह ले रहे हैं। श्यामला जी तुम्हें बेहतर समझाएंगे। यही बुनियाद। बिल्कुल सही कहा। अरे मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। लेकिन श्यामलाल जी, शादी के लिए तो मैंने मना किया था, सजा प्रिंस को क्यों दिलवा रहे हो? क्या सोचने लगे श्यामलाल जी? मैं ये सोचने लगा बिटिया कि ये अंदरूनी बात तुम्हें कैसे मालूम हो गई? तो ये सच है ना? सोने आने। और जब तुम्हें पता चल ही गई है तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं रही कि तुम जय से शादी कर लो, उसी में सबका भला है। तो ये सही है कि जय ने प्रिंस को बदला लेने के लिए फंसवाया है, मगर जय तो कह रहा था कि उल्टा प्रिंस उससे बदला ले रहा है। श्यामलाल जी तुम्हें इस बारे में बताएंगे। ये बात भी अपनी जगह सही। असल में लाला जी की शादी पहले प्रिंस की बुआ से तय हुई थी, तब से दोनों खानदानों में अदावत चली आ रही। मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे घर की बहू बनोगी तभी तो सुनोगी, पहले थोड़ी सुनोगी। देखो बिटिया, समझदारी इसी में है कि तुम जय से शादी कर लो, वरना इस पुराने झगड़े में जय और प्रिंस दोनों ही मारे जाएंगे। अगर मैं जय से शादी कर लूं तो क्या आप लोग सतबीर पैसे झूठा केस वापस ले लोगे? बड़ी मुश्किल शर्त लगा रही है। जय इतनी आसानी से राजी ना होने का। खैर, उसे मनाना मेरा जिम्मा है। पर तुम पहले शादी के लिए हाँ तो करो, ताकि मैं ये खुशखबरी उसे दूं। हाँ, घबरा मत पुत्र, रब सब चंगी करेगा। घबरा तो आप रहे हो माता जी। मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही। अब तो तेरे पिताजी ने लाला वृषभान के नाम चिट्ठी में सारी बातें लिख दी हैं। वो चिट्ठी उन्होंने लाला जी तक पहुंचने ही नहीं देनी है। फोन पर भी तो बात नहीं करने देते। चलो कोई नहीं, रोशन तेरे वास्ते चंगा वकील ढूंढ रहा है। प्रज्ञावती जी को भी चिट्ठी डाल दी थी, वो भी आ जानी है। उनके आने से क्या होना है? कोई अच्छी सलाह मिल जानी है। ऐसा किस तरह हो सकता है कि लाला वृषभान अपने बड़े बेटे की बर्बादी करे और उधर छोटे बेटे की शादी करे? शादी के मौके पर। अरे ये तो प्रज्ञावती बहन जी दिखे हैं। आइए बहन जी, बड़े मौके से आई है, बारात पहुंचने को है। नमस्ते। अरे ये काहे क्या लगा रखी है लाउड स्पीकर पर? ये शहनाई वाले कहाँ रह गए? शादी उनकी नहीं हो रही है। हाँ जी, लाला वृषभान के बेटे से। आओ बहन जी, आओ। कहाँ रह गए शहनाई वाले? मैं जा रही हूँ जेबी साहब, आपकी फर्म से। आपकी जिंदगी से मेरा कोई नाता नहीं रहना। मेरे को खत्म करने के इनाम में आपको खुशियां मिले। भाभी जी, घोड़ी पर चढ़कर तो पहली बार आया हूँ। पहली और आखिरी बार।
नंदन मेरी एकलौती है। कैसा जरा जरा सा है दूल्हा? अजी हमारी मंगला भी तो जरा जरा सी है। मगर शादी पूरी पूरी सी करा देना जी। श्यामलाल जी, अब मैं उतर जाऊं? अम्मा इतनी जल्दी क्या है, मिलनी तो हो जाने दो। लो जी, हो गई मिलनी। इस तरह जी छोटा नहीं करते पुत्र। रोशन ने तेरी जमानत का इंतजाम करा दिया है। केस पहले ही खत्म करा देना है। जी किस तरह? जिस तरह भी हो, मैंने कोई कसर नहीं उठा रखनी है। जी मैं पूछ सकता हूँ, आप मेरी खातिर इतनी कोशिश क्यों करने चले हो?